असित मुनि कहते हैं, ऐसा ही होगा। जीवन के हर युद्ध में यह विजय होगा, पर वह युद्ध भावनाओं का होगा। यह सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा, पर वह ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। असित मुनि कहते हैं, इस बालक के शरीर के सभी गुण बताते हैं कि यह भविष्य में बुद्ध होगा। राजा कहता है, गुण चाहे जो भी कहते हो, परंतु थामेगा तो यह बालक तलवार ही। असित मुनि कहते हैं, तलवार से केवल राज्य जीते जाते हैं, परंतु तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती है, परंतु तेरा पुत्र युग बदलेगा। राजा कहता है, यदि यह लेख विधाता का है तो मैं उससे भी लड़ जाऊंगा। इतनी राग रागनियां भर दूंगा, इसके चारों तरफ की वैराग्य का विचार भी इसे बुरा लगेगा। असित मुनि कहते हैं, चाहे लाख जतन कर ले राजन, परंतु तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। इतना कहकर असित मुनि वहां से चले जाते हैं। राजा शुद्धोधन असित मुनि से कह तो देते हैं कि वे अपने पुत्र को सम्राट ही बनाएंगे, परंतु भीतर ही भीतर उन्हें चिंता सताने लगती है कि कहीं उनका पुत्र सन्यास ही ना बन जाए। अपनी इस चिंता को लेकर राजा शुद्धोधन कुलगुरु के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। कुलगुरु कहते हैं, राजन, असित एक सन्यासी हैं, इसलिए उन्हें सिद्धार्थ की महानता एक सन्यासी बनने में लगती है। और आप एक राजा है, इसलिए आपको सिद्धार्थ की महानता एक राजा बनने में लगती है। सवाल यह नहीं है कि सिद्धार्थ क्या बनेंगे, सवाल यह है कि आप उन्हें क्या बनाना चाहते हैं। अगर आप उन्हें एक सम्राट बनाना चाहते हैं तो उन्हें एक सम्राट बनने की प्रक्रिया से गुजारिए। अगर आप उन्हें एक सन्यासी बनने से रोकना चाहते हैं तो उन्हें वैराग्य से दूर रखिए, जीवन के ऐसे सत्यों से दूर रखिए जो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न करें। और आप सिद्धार्थ को जीवन भर भ्रम में रखो, क्योंकि जिस दिन उसको दुख का एहसास होगा और उसके मन में पीड़ा हुई तो वो सन्यास की लेने तरफ चला जाएगा। फिर राजा कहता है कि आखिर में करूँ तो क्या करूँ। फिर कुलगुरु कहते हैं कि एक बड़ा षड्यंत्र रचो, यानी सिद्धार्थ जिस भी महल में रहते हैं वहां पर सर्दी हो तो गर्मी का एहसास ना हो, और गर्मियां हो तो सर्दी का एहसास ना हो, और उसे लड़कियों से घेरे रखो और उसके इर्द गिर्द झूठा संसार रचो, यानी उसे कभी भी ये पता नहीं चलने देना है कि इस दुनिया में दुख नाम की भी कोई चीज़ होती भी है। बूढ़े लोगों से इसको दूर रखो, मृत्युशैया से इसको दूर रखो, और सूखा पिल्ला पत्ता भी उसके बाग में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें उसको संन्यास लेने की ओर आकर्षित कर सकती है। और उसके बाद राजा ने प्रपंच किया, यानी राजा ने सिद्धार्थ के इर्द गिर्द एक झूठा संसार रचा। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा शुद्धोधन ने अपने सैनिकों को यह आदेश दे दिया था कि राज्य में कोई भी शमशान नहीं रहेगा। जहां जहां तक सिद्धार्थ जाएंगे वहां पेड़ों पर सूखी पत्ती तक नहीं दिखनी चाहिए, फूलों की बेल या वृक्षों पर कोई मुरझाया फूल नहीं दिखना चाहिए। वृद्ध, बीमार और गरीब लोगों को तो नई नगरी में भेज ही दिया गया था। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 4 देखें, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।